हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रवि उठो। रवि रवि उठो। रवि 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 वहाँ कोई है। उठो ना प्लीज उठो। होगा कोई, सो जाओ। रवि रवि प्लीज, वहाँ कोई है। चलो प्लीज देखो, वहाँ कोई है। रवि कोई नहीं है यार वहाँ। रवि मैंने वहाँ पे एक परछाई देखी। मैंने ना शर्मास को 5-6 दिन पहले अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा था। उनके घर में तो कोई रहता भी नहीं, फिर उस कमरे में परछाई। हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तुमने सोने के पहले अपनी दवाई ली थी? हाँ ली थी। आओ सोते हैं। वहम, नजर का धोखा, मिराज, मृग मरीचिका, हमारे जीवन में इस जहां में इनकी कोई कमी नहीं है। हालांकि विज्ञान समय समय पर इंसान के वहमों और भ्रांतियों को तोड़ता रहता है, पर इंसान का मन एक तिलिस्म से उछलकर दूसरे पर जा पहुंचता है। प्रकृति भी चौंकाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ती, और इंसान का मन, उसकी तो पूछे ही मत। हम सो भी जाएं तो भी ये नहीं सोता। अनीता और रवि अपने कमरे में सो रहे थे। अनीता को सामने वाली घर की खिड़की में एक छवि दिखाई दी। वो डर गई, लेकिन सामने वाले घर में तो ताला लगा हुआ था। तो फिर ये क्या था? रवि, इनके रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बस FSH बहुत ही कम है। इसकी वजह से इसे बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा। अच्छा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, तो इसे टाइम पे ले लेना, ओके? आई थिंक इन्हें इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, सो शी शुड टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट। नहीं तो इनके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर सकता है। सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉट ऑफ स्लीप, ओके? कहाँ देखा तुमने?
रवि, रवि मेरा यकीन करो, मैंने इस बार वाकई उस लड़की को देखा, वहां रो रही थी वो। वहां अंधेरे में? और तुम्हें दिखाई भी दे क्या? नहीं, तब लाइट थी, लड़की भी। तो आप कहाँ चले गए? हाँ, और उस लड़की की आवाज तुम्हें सुनाई देती है, मुझे नहीं, क्यों? तुम सो रहे थे ना। ट्रस्ट मी, आज वाकई उस लड़की को देखा मैंने। रवि वो घर हॉन्टेड है, भूत रहते हैं वहां। हमें उस कपल को ना अलर्ट करना चाहिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और ये कौन सी बुक्स पढ़ती रहती हो तुम? हाँ, घोस्ट स्टोरीज। भूत यहाँ है और यहाँ है तुम्हारे दिमाग में। अनीता, I'm sorry यार। यार ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। मुझे पता है कि तुम दिन रात सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में सोचती रहती हो, और इन चीजों की वजह से काफी परेशान हो तुम। हम 2 सालों से डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं बच्चे के लिए। मैं तुम्हारा मेंटल स्टेटस समझ सकता हूँ, बट प्लीज तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। याद है ना डॉक्टर राव ने क्या कहा था? तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ऐसे तुम रात रात भर जगती रहोगी, भूत भूत करती रहोगी, तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? इधर देखो मेरी तरफ, कोई भूत भूत नहीं है। अरे क्यों आप रो रहे हो? आपको छुआ है? कुछ चाहिए मम्मा को? कम हम लोग घूमने जाएंगे। चले बेटा। अच्छा चलो, अच्छा बेटा घर पे। कम आओ जाओ। हाँ डैडी हम घर पहुंच गए। कम या जी नमस्ते, मैं अनीता आहूजा, यही पड़ोस में रहने आई हूँ। कुछ 1 महीना ही हुआ है। आप कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ गोवा गई थी। वैसे देखा है मैंने आपको। अंदर आइए ना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और चीनी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा आप बैठिए, मैं भी लेकर आती हूँ। जी। कुछ और चाहिए आपको? थैंक यू। तो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। 2-1 दिन से आपके घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर एक छोटी सी बच्ची की परछाई नजर आती है, और वो बच्ची भी ऐसी हालत में है जैसे कोई। यहाँ कौन बच्ची है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा बच्चा रहता है। अब आई गेस आपके हस्बैंड को लेट हो रहा होगा। जी, मैं तो इनके भले के लिए गई थी, सोचा कहीं बुरा ना हो जाए। रवि को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे तो जाने ही नहीं चाहिए था इनके। कहते हैं कि हमारी आंखें नहीं, मन देखता है। नहीं तो कितने ही दफा कोई नजरों के सामने से गुजर जाता है और हम जान भी नहीं पाते। लेकिन कभी कभी जिंदगी में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। कोई नजरों के सामने से गया नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई गुजर गया है। क्या अनीता के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? क्या उसका तनावग्रस्त मन, बच्चे के अभाव में कुंठित मन उसे ये सब दिखा रहा था? रात को खिड़की पर एक लड़की नजर आई थी। हो सकता है यह अंधेरे और परछाई का खेल था, लेकिन वही लड़की अनीता को दिन के उजाले में भी उसी खिड़की पर दिखाई थी। कहां छुपा था उस आकृति का भेद?
अनीता के मन मस्तिष्क में या फिर उस घर में? क्या वो आकृति अनीता के मन का वहम था या फिर सच में किसी का साया? कहाँ चली गई है लड़की? जामुन पानी दो। पता नहीं कहाँ चली गई है। बच्ची? यहाँ कौन बच्ची है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा बच्चा रहता है। रवि, मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग। कौन लोग यार? अरे हमारे पड़ोसी, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने किसी बच्चे को काम के लिए रखा हो और फिर उसे ऊपर वाले कमरे में बंद करके रख देते हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कभी बोलती हो उस घर में भूत है, कभी बोलती हो उस घर में किसी लड़की को बंद करके रखा। यार चाहती क्या हो तुम? उस बच्चे को हमारी मदद की जरूरत हो। किसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। Why don't you understand that? और तुम ये बकवास किताबें पढ़ना बंद करो, समझ रही हो ना? रवि ये सब छोड़ो, तुम। It's enough now. अनीता, पागल होना चाहती हो? हाँ? सोई नहीं ना रात भर? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने बोला सोने के लिए, और तुम रात भर से यहां बैठी हो। I know कि तुम हमारे बच्चा ना होने की वजह से बहुत परेशान हो। हम अडॉप्ट कर लेंगे। या मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आज के बाद इस खिड़की पर नहीं बैठोगी। कब? वहां पे बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ मेरे घर से। तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर सच में पागल हो? ऐसे चोरों की तरह मेरे घर पे क्या कर रही थी तुम? अपने काम से काम रखा करो, समझी? और ऐसे दूसरे के घर में ना ताकझा करना बंद करो, वरना पुलिस में जाकर ना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। आई होप इस बार तुम्हें समझ आ गया। अनीता, तुम्हें पता है तुम कर क्या रही हो? हाँ? अपने पड़ोसियों पर शक कर रही हो। मैं जानती हूँ रवि, मुझसे गलती हुई है, मगर मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने देखा है उस लड़की को, उसकी आवाज सुनी है, और ये कोई वहम नहीं है, वो है वहां पर।
और यही बात मुझे चैन से बैठने नहीं देती। मेरी वाइफ ने आपकी वाइफ की इंसल्ट की सबके सामने, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वो वैसे आपकी वाइफ गलत नहीं है, उस घर में एक बच्ची है। बच्ची? दरअसल मैं ये बात सबसे छुपा के रखना चाहती थी। हमारे ऑनर ने हमसे ये बात छुपा के रखी थी। जब हमने ये घर खरीदा था तब उसने हमें बताया नहीं कि उस घर में किसी बच्ची की मौत भी हुई है और वो उसी बच्ची की आत्मा है जो पूरे घर में भटकती रहती है। मैंने देखा है उसे, वो 7-8 साल की दुबली पतली सी, लंबे बिखरे बाल। मुझे याद है जब मैंने उससे पहली बार देखा था, देखिए, मैं इन बातों को नहीं मानता। एग्जैक्टली मेरा भी रिएक्शन था जब सुमन ने मुझे बताया था, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो दरअसल बात यह है कि उस मकान को खरीदकर हम लोग फंस गए हैं। अब उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ये बात फैल गई कि उस घर में भूत है तो उस मकान को कोई आधी कीमत में भी नहीं खरीदेगा। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि हम दोनों में से कोई भी इंसान इस बात का जिक्र इस मोहल्ले में या कहीं पर भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच रवि जी। अपसेट हो? क्या करूं नीता, ऑफिस का काम है, जाना भी जरूरी है और तुम्हें साथ लेके भी नहीं जा सकता। तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रही हो? क्या करूं, मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। रवि वो लड़की है, मैंने उसे देखा है। सिर्फ एक काम करोगी मेरी खातिर? उन लोगों की इस भूत वाली कहानी पर विश्वास मत करना। ये भूत वूत नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है? और सिर्फ एक रात की तो बात है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। बाय। ओम अपवित्र पवित्रो गतोपि गतो सवायम महंत शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो जय मां काल नमः। ओम सतना जाल नमः। मैंने घर की शुद्धि कर दी है, अब इस घर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती। धन्यवाद पंडित जी। आंटी शांत हो जाओ। क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। मैं आ गया हूं ना। राज के बाद मैं कभी भी तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
मन का वहम, आंखों का भरम कभी कभी इंसान को डाउट में डाल देता है, और अगर इस वहम की हामी कुछ और लोग भी भर दें तो वो अफवाह भी हकीकत का शक्ल अख्तियार कर लेती है। और खुदा ना खास्ता अगर ये बात भूत प्रेत से जुड़ी हो तो हकीकत खौफ का रूप धारण कर लेती है, और देखते ही देखते चारों तरफ डर फैल जाता है। पड़ोसी सुमन और अनंत शर्मा ने अनीता की इस बात को कंफर्म किया कि लड़की की छवि उन्होंने भी अपने घर में देखी थी। कुछ पल के लिए डर सर्द हवा की तरह अनीता के जहन में जज्ब हो गया, और इसी डर की वजह से उसने तुरंत एक पंडित को बुलवाकर अपने घर की शुद्धि भी करवा ली। कुछ वक्त तक वो लड़की फिर उस खिड़की पर नजर नहीं आई, और अनीता के जहन से भी उस लड़की का ख्याल निकलने लगा। और फिर अचानक एक रात सुना? हाँ, किसी बच्ची के चीखने की आवाज। अरे भैया मैं कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं चोरी किया। अरे भैया बच्ची की आवाज। सर, हम लोग शर्मास के पड़ोसी हैं। कल रात आपके घर से भी कोई चोरी हुई थी क्या? जी नहीं, हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। जी बोलिए। सर, कल रात जिस चीख की आवाज से वो चोर भागा वो एक बच्ची की चीख थी, और वो चीख हम दोनों ने भी सुनी थी। सर, हमें ऐसा लगता है जैसे उनके घर में कोई बच्ची कैद है। ये वाली बात मैंने सुमन को बताई, मगर उसने तो मुझे अजीब सी स्टोरी सुना दी कि उसके घर में कोई भूत या कोई साया मंडराता है। आप लोग जो बात कर रहे हैं उस बात का कुछ सबूत है आपके पास? सर, इस बात का हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है। इनफैक्ट जब उन्होंने हमें ये भूत प्रेत और आत्मा वाली कहानी सुनाई थी तो हमने भी विश्वास नहीं किया था। मिस्टर आनंद शर्मा। हाँ जी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस बात के लिए तलाशी? मैं कुछ समझा नहीं। आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है कि आपने अपने घर में एक बच्ची को कैद करके रखा हुआ है। देखिए सर, इस घर में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा रहता है, और दरअसल बात यह है कि जब हमने इस मकान को खरीदा था तो हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे एक लड़की की मौत हो चुकी थी, और उसी लड़की की आत्मा वो ऊपर वाले कमरे में रहती है, जिसके डर से हमने कभी उस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया सर। चाबी कमरे की आप ही के पास? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर शर्मा। यू आर वेलकम सर। भूत प्रेत आत्मा, इन बातों पे लोग चाहे जितना भरोसा कर ले, हम नहीं कर सकते। बिना सबूत हम किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। आनंद झूठ बोल रहा है। उसने हमसे कहा कि वो कमरा कभी नहीं खुलता, लेकिन उसकी चाबी उसकी कीचेन में थी। ऐसा लगता है जैसे हमेशा साथ लेकर घूमता है। और वो कुंडा, वो ऐसा घिसा हुआ था, ऐसा लगता है कि उसे हमेशा खोला जाता है। पर यह भी तो हो सकता है सर कि ये मिसेस आहूजा का भ्रम हो। कोई कमरा इतने टाइम से बंद हो तो उसमें धूल मिट्टी की परत जम जानी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब रोज कोई उस कमरे में आता है। सर अगर आप कहें तो आनंद को बुलाकर अपने तरीके से पूछताछ करें। नहीं सावंत, अपने एक आदमी को उनके घर के बाहर लगा दो। झूठ बोला है, इसका मतलब जरूर कुछ छिपा रहे हैं। राइट सर।
से नहीं मानी, बहुत आवाज कर रही तू ना। चला बाहर निकल, उठ, निकल बाहर इधर। और मैं तुझे बताता हूँ। चल मारा हैं? बोल चीख क्यों थी? बोल। नहीं मारेंगे, बहुत आवाज कर रही है तू ना, बहुत आवाज कर रही है ना। सुन, वही पनिशमेंट मिलेगा जो हमेशा मिलता था। संदीप रुक, तेरे को बताता हूँ। उठ जा अंदर, तेरा नाटक बहुत कर रही है ना तू आजकल। अब यही खड़े रहे पूरे दिन, तू चुपचाप खड़ी रही पे। भूत प्रेत का भ्रम दूर हो गया और अब इस बात में कोई शक नहीं था कि वह आकृति किसी का साया नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी। लेकिन इसके साथ एक और खौफनाक सच सामने आ खड़ा हुआ कि यहाँ पर तो एक मासूम बच्ची कैद थी, बेड़ियों में थी और दो लोगों ने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ था और न जाने कब से वो डरी सहमी उनकी यातनाएं झेल रही थी। अरे सुमन, 7 डे स्टे में 1 नाइट फ्री का ऑफर है, रेट भी रिजनेबल है, चलेंगे गोवा? गोवा तो चले जाएंगे, लेकिन ऊपर ये जो आफत खड़ी है इतनी बड़ी, इसका क्या करेंगे? अरे सुमन, तो इसकी वजह से हम कहीं जाएंगे नहीं क्या? 7 दिन की ही तो बात है। रही बात इसकी, इसका इलाज भी है मेरे पास। सुन, खाना पीना सब है यहाँ, चुपचाप नहीं रहना, समझी? अगर जरा भी आवाज की तो जानती है ना क्या होगा। हाँ? इंसान की दरिंदगी किसी मकसद से कम उसकी फितरत से ज्यादा प्रेरित होती है। आमतौर पर आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल नफरत, हिंसा और डर से भरा होता है। ऐसे लोगों के लिए किसी को टेरराइज करना, किसी के प्रति हिंसक हो जाना या उन्हें डराना बहुत सरल सी बात है। शर्मा दंपत्ति मासूम तितली के साथ जो व्यवहार कर रहे थे वो एक घोर अपराध था, लेकिन इसके पीछे का मकसद अभी तक क्लियर नहीं था। उधर पुलिस बच्ची के चीखने वाली बात और रवि और अनीता के बयान से सतर्क हो गई थी। उन्हें यकीन हो चला था कि इन बयानों में कुछ तो सच है, बच्ची से जुड़ी कोई तो बात है जो ये शर्मा दंपत्ति छुपा रहे हैं। सर ये देखिए,
यहीं से देखा था मैंने उस लड़की को। वो सामने वाली खिड़की नजर आती है यहाँ से। वो खिड़की? सर ये खिड़की तो उसी कमरे की है जहाँ पे ताला लगा हुआ था, और हमने तलाशी भी ली थी, हमें तो कुछ नहीं मिला। मैंने पता किया सर, 8-10 साल पहले उस घर में किसी भी बच्ची के डेथ के कोई रिकॉर्ड्स नहीं। हमने आस पड़ोस से भी पूछताछ की, किसी को भी शर्मा परिवार से कोई शिकायत नहीं। अब ये नए 2 पड़ोसी हैं, मिस्टर एंड मिस आहूजा, जिन्होंने किसी बच्ची को देखा है। उन्होंने इसलिए देखा है क्योंकि किसी और पड़ोसी की खिड़की उस तरफ नहीं खुलती। इस शर्मा के पास प्रेजेंट के बारे में सब कुछ पता करो, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालो, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। अगर रवि और अनीता की बात सच है तो एक बच्ची की जान खतरे में। क्या करूं, इस लड़की का समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस को मालूम चल चुका है, पड़ोसियों को मालूम चल चुका है। कहीं तुम कुछ मत करो, इसका क्या करना है ना वो मैं कर लूंगी। सर उस आनंद शर्मा के बारे में सब जगह पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं। लेकिन राशनिंग ऑफिस से ये जरूर पता चला है कि सुमन उसकी पहली नहीं दूसरी बीवी है। उसकी पहली पत्नी का नाम है पूर्वी शर्मा। 8 साल पहले वो अपनी पहली पत्नी के साथ कोंडवा में रहता था सर। इस पूर्वी के बारे में पता करो और कोंडवा के पते पर भी पूछताछ करो, हो सकता है हमें वहीं से कोई लीड मिल जाए। ओके सर। हाँ सर, पूर्वी जानती हूँ सर मैं, वो यही सामने वाले मकान में रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी तो पहली डिलीवरी के लिए मायके गई थी, वहीं उसकी मौत हो गई सर। और उसका बच्चा, उसका क्या हुआ? सर वो तो पता नहीं, मगर अनंत बता रहा था कि दोनों की मौत हो गई सर। कहाँ था उसका मायका, कुछ याद है? हाँ, एमपी में छिंदवाड़ा की रहने वाली थी। तकरीबन कितने साल पहले की बात है? 7-8 साल पहले की बात है सर। अनंत और पूर्वी की शादी 7-8 साल पहले हुई थी। पूर्वी की मौत डिलीवरी के टाइम। मिसेस अनीता आहूजा का कहना है कि उस बच्ची की उम्र 6 या 7 साल की। कुछ तो लिंक होना चाहिए। हमें छिंदवाड़ा जाके तहकीकात करनी होगी। हर हॉस्पिटल, हर मैटरनिटी होम में 7-8 साल पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। भगवान की दया से कुछ तो दे दीजिए। मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, बहुत दिनों से भूखा है। सुनो, कुछ काम था तुमसे। बोलो ना मैडम, क्या काम है? बच्चा तेरा है? हाँ मैडम, मेरा ही बच्चा है। झूठ मत बोल, सब जानती हूँ मैं। खैर छोड़, वैसे एक 7 साल की बच्ची है मेरे पास, जिसकी शक्ल देख ली ना, वो मांगे दाम मिलेंगे तुझे। बता कितने पैसे देगी? पूछ के बताती हूँ। हाँ सर, पूर्वी शर्मा। पूर्वी शर्मा ने 7 साल पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। ये रिलेटिव में किसका नाम है? मिस्टर तिवारी, ये है उनका एड्रेस। ये एड्रेस नोट डाउन करो। पूर्वी शर्मा आपकी बेटी का नाम है? जी हाँ, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जी, हमें आनंद शर्मा और आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना है। मेरी बेटी को गुजरे हुए तो करीब 6 साल हो चुके हैं। और उसकी बेटी तितली, वो तो जन्म से लेकर करीब 6 साल तक हमारे यहाँ ही पली बड़ी है। मेरी बेटी गुजर जाने के बाद उसका पति अनंत उसे मेरे पास ही छोड़ गया था। तो चिंता मत कर बेटी, हम है ना, हम तेरी बेटी को उससे भी ज्यादा ध्यान से रखेंगे। ये तेरी माँ का वादा है तुझसे, तेरे माँ बाप का वादा। तितली बेटा, तुम्हारे लिए गरम गरम हलवा देखो कितना अच्छा बना है। आजा मेरा बेटा। नहीं नानू, थोड़ा सा। अच्छा सुन, तुम हलवा खाओगी ना तो उसके बाद हम दोनों
मिलकर रेस लगाएंगे। और जो जीतेगा उसे नानी इनाम देगी। सच्ची? मुच्ची। तो जल्दी खा। भाग रही तितली, अरे रुक। अरे बैठ तोरी। अरे थक गया बहुत। गहरी गहरी सांस लीजिए। नानी, मैं ना बड़े होके डॉक्टर बनूंगी और अगर आपको नानू परेशान करेंगे ना तो मैं इनको बड़ा वाला सुई लगा दूंगी। शरारती। कभी कभी तो डर लगता है कि बड़े होकर इसका क्या होगा। सब अच्छा होगा। लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद मुझे लगा कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि उसे उसके पिता के पास ही सौंप देना ज्यादा अच्छा रहेगा। नानू, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। बेटा, तुम अपने पापा के यहाँ जाकर ना बहुत खुश रहोगी। पता है, तुम्हें वहाँ नई मम्मी मिलेंगी और तुम्हारा छोटा भाई मिलेगा और तो और तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देंगे और एक अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा देंगे। डॉक्टर बनने वाले स्कूल में? हाँ, डॉक्टर बनने वाले स्कूल में। मैं कुछ दिन के बाद तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है? जाओगी ना? हाँ नाना जी। ये हुई मेरी बिटिया रानी। पता है, हम बड़े घर में जाने वाले हैं, फिर मैं तेरे लिए नए कपड़े भी दूंगी। तितली, देखिए, हमें शक है कि तितली की जान खतरे में है। आपको हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, तितली कहाँ है? कौन तितली? किस तितली की बात कर रहे हैं आप? घर का कोना कोना छान मारो, जाओ। आप पहले भी एक बार तलाशी ले चुके हैं। देखिए, आप बिना वजह मुझे हमें हमारा काम करने दो। तितली का बाप होकर भी तुझे शर्म नहीं आई उस मासूम बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? मैंने किया क्या है? अरे मुझे लगा था मैं उस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकता अकेला। तेरी बच्ची तेरे पास छोड़ दी थी और तू बोल कहाँ है तितली? तितली कहाँ है, बता तू। देखिए, आप तितली को यहाँ छोड़कर चले गए और आपके जाने के कुछ ही दिनों बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। अरे तुझे लड़की चाहिए ही नहीं थी, तुझे पूर्वी ने सब बता दिया था। बता तूने उसके साथ क्या किया है? क्या मैंने आपको बताया तो कि तितली मर चुकी है। सर, बच्चे कहीं नहीं मिली सर। झूठ बोलता है। हाँ मंगेश, बोलो। साहब, सुमन अपने घर से एक बड़ा सा सूटकेस लेके निकली है। उसकी रिक्शा शमशेर रोड के चौराहे पे रुकी है साहब। वो रिक्शा से उतरकर एक भिखारन के पास गई है। आप यहाँ चलिए साहब। ओके। ये आप क्या कर रहे हैं? अरेस्ट करो इसको। पकड़ो, लेके चलो। ये आप लोग। साहब, ये घर ये हाँ। तितली कहाँ है? तितली कहाँ है? कहाँ है बच्ची? हाँ? कहाँ है बच्ची? कहाँ है बच्ची? हाँ? लेके जाओ इसको, अरेस्ट करो इनको। तितली बेटा, अरे तितली बेटा, होश में आ बेटा, तेरा नाना बेटा। पानी लाओ तितली बेटा, तितली होश में आ बेटा, होश में आ बेटा। तितली बेटा होश में आ बेटा। तितली बेटा आँख खोल, मैं तेरा नाना बेटा आँख खोल।
उठ मेरा बेटा, बेटा होश में आप। बच्चों को उठाओ। दर्शन देख, आँख खोल बेटा, तितली आँख खोल। मैं तेरा नाना। आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तितली, तुझे कुछ देखा बेटा। तितली इधर आ। क्या हम तितली को अडॉप्ट कर सकते हैं? बच्चों की आशा में, चाहत में आपने लोगों को मंदिरों और दरगाहों में भटकते हुए देखा होगा। न जाने कितने ही बुजुर्गों को आपने नव दंपतियों को बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हुए देखा होगा। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे के आने पर उसका मासूम चेहरा, उसकी खिली हुई मुस्कुराहट नहीं, बल्कि कुछ लोगों को उसका लड़का या लड़की होना खुशी या गम दे जाता है। यानी लड़का तो खुशी और लड़की तो गम। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उस मासूम से नफरत भी करने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, जैसे इस धरती पर आना उस मासूम बच्ची का ही दोष था। अनंत और उसकी दूसरी पत्नी सुमन ने भी तितली के साथ यही सलूक किया। लेकिन हैरानी होती है ये जानकर कि एक पिता होकर भी अनंत अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कानून ने इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और कड़ी सजा मुकर्रर की। बराबर की परवरिश, बराबर का प्यार तो देकर देखिए, आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं, शायद ज्यादा ही निकलेंगी। और समाज, देश और दुनिया में इस बात के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.